हेलो क्यूटीज़, आज मैं बात करने वाली हूँ हर बकेट लिस्ट के एपिसोड 6 की। एपिसोड शुरू होता है, कैंग एंड सोल रो रहा होता है और फिर वो रोते रोते कहता है कि यार ये कितना शेमलेस, तो मैं तुम्हारे सामने से कैसे रो सकता हूँ। चारी कहती है हम फ्रेंड्स ही तो हैं, ऐसा तो सब कुछ चलता रहता है। फिर वो कहती है मैं चाहती हूँ कि तुम मेरे साथ एक और मेरी विश कंप्लीट करो। वो दोनों ऐसी बातें कर रहे होते हैं और ये सब कुछ वो लड़की देख लेती है जिसका कैंग एंड सोल पर क्रश था। नेक्स्ट डे चारारी मिक्योंग को लेके चाहती है कि हैंसोल के साथ मैं अपनी विश कंप्लीट करने वाली हूँ। मिक्योंग कहती है कि हैंसोल की क्या ज़रूरत है, तुम अपने आप भी तो कर सकती हो। तभी हैंसोल आ रहा होता है हाजुन के साथ। हैंसोल के आते ही चारारी उसको थैंक यू बोलती है और मिक्योंग कहती है मैं तुझे यहाँ तक ड्राइव करके लेके आई, तुमने मुझे तो अभी तक थैंक्स बोला नहीं है। और तभी हाजुन और मिक्योंग एक दूसरे को देखते हैं और दोनों सरप्राइज हो जाते हैं। क्यों कार में भी बहुत ज़्यादा गुस्सा कर रही थी और रारी कहती है अरे ये तो डेस्टिनी है ना, हम फिर से मिल गए। मिक्योंग कहती है हम एनिमीज़ हैं और ये हमारी डेस्टिनी नहीं है। तो अभी हाजुन भी ऐसे गुस्सा कर रहा होता है मिक्योंग पे, तो हैंसोल उसको संभालता है कि तमीज़ से बात कर। और कार में भी दोनों लड़ते रहते हैं। मिक्योंग चारी से कहती है कि ये हैंसोल कितना अच्छा है, तूने एक बार बुलाया और ये इतनी जल्दी से यहाँ पे आ गया। रारी कहती है कि हाँ हैंसोल एक बहुत अच्छा लड़का है। और फिर मिक्योंग कहती है यार मुझे उसको थैंक्स बोलना पड़ेगा कि उसने तुझे फिर से हंसाना सिखा दिया। फिर मिक्योंग उन सबको ट्रीट पे ले जाती है और वहाँ पे हाजुन और मिक्योंग दोनों चैटिंग कर रहे होते हैं, बट उन्हें ये नहीं पता होता है कि वो एक दूसरे से ही कर रहे होते हैं, क्योंकि वो तो मास्क मैन से कर रही होती है और हाजुन के लिए वो उसकी इकलौती फैन से बात कर रहा होता है। और बीच में एक बार हाजुन का पैर भी मिक्योंग से टकरा जाता है और मिक्योंग उस पर गुस्सा करती है और हाजुन भी गुस्सा कर रहा होता है। रियल में लड़ रहे होते हैं बट मैसेज पे फ्लर्टिंग कर रहे होते हैं। और वहीं पे चारारी देख लेती है जो उसका पुराना बॉयफ्रेंड था, उसका भाई जा रहा था। तो चारारी बाहर आ जाती है देखने के लिए और वो फ़ोन पे ऐसे बात कर रहा था कि तुम ही तो चाहती थी कि मैं जियोन से मिलने जाऊँ, तो अब मैं यहीं पे तो आया हूँ, अब तुम्हें क्या तकलीफ़ हो रही है। और ये बात चारारी सुन लेती है, वो एकदम से शॉक्ड हो जाती है कि वो तो मर गया था, तो फिर ये उससे मिलने कैसे जा रहा है। रारी उसके पीछे जा रही होती है, ऐसे ही बिल्कुल उसका दिमाग ख़राब होता है। और तभी वो एकदम से उसका एक्सीडेंट होने वाला था और वहाँ पे आके हैंसल उसको बचा लेता है। वो पूछता है कि क्या हुआ, सब ठीक तो है ना। चारी तो बिल्कुल उसका दिमाग ही ख़राब था, वो कह रही क्यों रोका, मुझे जाने दो ना। और फिर उसको थोड़ा सा हैंसल काम डाउन कराता है, उसको फिर गले लगा लेता है कि थोड़ी शांत हो जाओ तुम। और दूसरी तरफ हाजुन और मिक्योंग ऐसी बातें कर रहे होते हैं, दोनों बिल्कुल टल्ली हो चुके होते हैं और वो कह रहा होता है कि मैं मास्क सिंगर मैं ही हूँ। और मिक्योंग विश्वास नहीं कर रही होती है, वो कहती है कि वो तो बहुत सुंदर है, तुम हो ही नहीं सकते। दोनों में इसी टाइप की बातें चल रही थी। उधर वो एक बेकरी में गया था जीवन का भाई, तो हैंसोल चारी को लेके जाता है कि इसी बेकरी में आया ना वो लोग। फिर वो जब अंदर जाके देखते हैं वहाँ पे जियोन खड़ा था और चारारी बिल्कुल रोने लगती है। वो कहती है तुम तो मर गए थे ना, तुम यहाँ पे कैसे खड़े हो, मुझे इतना बड़ा धोखा दिया तुम लोगों ने। जियोन कहता है कि हम बाहर चल के बात करते हैं, बट चारारी हैंसोल को अपने साथ ले जाती है। वो रो रही होती है, वो कहती है कि मुझे लगा था कि जियोन मेरी वजह से मरा है, बट वो तो अभी भी ज़िंदा है, इतना बड़ा धोखा हुआ है मेरे साथ। एंजोल उसको अपनी जैकेट उड़ा देता है, फिर कहता है घर पे चलता है, यहाँ पे वैसे भी तुम्हें ठंडी लग जाएगी। और पूरे रास्ते चारी बड़ी परेशान होती हुई आती है, उसे सदमा लगा होता है। मिक्योंग एंड हाजुन भी उनका किसिंग सीन स्टार्ट हो जाता है। हैंसोल और चारारी दोनों एक साथ ऐसी बैठ के बातें कर रहे होते हैं और चारी कहती है कि तुम इतने अच्छे कैसे हो, तुम मेरा इतना ख्याल रख रहे हो। जब वो मरा था तो मुझे यकीन ही नहीं हुआ था कि वो इस दुनिया में नहीं है, और जब वो ज़िंदा है तो मुझे अब भी यकीन नहीं हो पा रहा है। अब मुझसे किसी पे भरोसा नहीं किया जाएगा, मेरा बहुत ज़्यादा भरोसा टूट चुका है। फिर वो अपने आप को ही दिलासा दे रही होती है कि चलो अच्छा हुआ, मुझे सारी सच्चाई पहले ही पता चल गई। तो हैंजोल कहते हैं कि इतना भी अपने आप को प्रेशराइज़ करने की ज़रूरत नहीं है, अगर तुम्हें बुरा लग रहा है तो रो ना, किसी ने मुझसे कहा ही था, रोने में बहुत ज़्यादा करेज चाहिए होती है। और फिर चारी भी रोने लगती है, वो उसे काफ़ी कोस रही होती है कि वो इतना बुरा था। और यहीं पे एपिसोड फिनिश हो जाता है। नाउ एपिसोड 7 एपिसोड शुरू होता है। चारी रूम में सो रही होती है और हैंसोल बाहर सोफे पे होता है। उसकी अचानक से आँख खुलती है, फिर वो सोचता है कि मैं यहीं पे सो गया। और जब वो जा रहा था तभी चारारी के पर्स से वो डायरी निकल जाती है जो इसकी बकेट लिस्ट वाली थी। तो वो सोचता है कि मैं इसको देख ही लूँ, क्योंकि मुझे पता होना चाहिए अभी इसकी क्या क्या विशेज़ बची हैं, तो हम फ्यूचर में क्या क्या करने वाले हैं। तो जब वो डायरी खोलता है तो उसमें लिखा होता है जियोन और चारारी की सारे विशेज़। तो वो सोचता है कि चलो ये एक इंसान की नहीं थी, दो की थी,
तो कोई बात नहीं, हमने काफ़ी सारी पूरी तो की, मगर जब वो उसके लास्ट लाइन पे पहुंचता है तो वो देखता है चारारी ने उसमें लिखा हुआ था कि मैं ये सारी विशेस कंप्लीट करने के बाद जियोन के साथ चली जाऊंगी, उसके पास चली जाऊंगी। और तभी चारारी आ जाती है पीछे से, वो पूछती है कि तुम अभी तक गए नहीं। फिर वो हैंसोल के हाथ में डायरी देख लेती है और वो एकदम से छीन लेती है और वो पूछती है तुमने ये सब कुछ पढ़ ली? और हैंसोल कहता है हाँ पढ़ ली, तो क्या तुम क्या सब कुछ कंप्लीट करके जाने वाली थी? और मेरा क्या, हमारी बीच जो है वो क्या तुम सिर्फ मेरा फ़ायदा ही उठा रही थी? चारी कहती है और नहीं तो क्या, तुम भी तो मेरा फ़ायदा ही उठा रहे थे ना, हम दोनों ने शुरू में ही डिसाइड कर लिया था हम दोनों को क्या चाहिए। ये सुन के कैंग एंसोल काफ़ी इमोशनल हो गया था, उसे गुस्सा आ रहा था, फिर वो वहाँ से चला जाता है। वो अपने अपार्टमेंट पे बैठ के ऐसे ही बेचारा उदास सा बैठा होता है और इधर चारी भी सोच रही होती है कि पता नहीं मैं क्या हो गया है मुझे, मैं क्या सोच रही हूँ, मैं क्या कर रही हूँ, मुझे समझ में नहीं आ रहा है मैं क्या करूँ। और फिर वो भी ऐसी उदास बैठी होती है। जुन और मीक्योंग ब्रेकफास्ट कर रहे होते हैं और मीक्योंग कहती है कि रात के बारे में कुछ मत सोचो, बस उसको ऐसी वन नाइट स्टैंड सोच के भूल जाओ, उसको कुछ नहीं करना है। और हाजुन ये सुनने के लिए तैयार नहीं था, उसे गुस्सा आ रहा था मीक्योंग की ये सारी बातें सुन सुन कर। वो मीक्योंग से कहता है कि तुम सिर्फ इतना नहीं कह सकती हो कि हाजुन मेरा है, वो सिर्फ मेरा है। और फिर उन दोनों की बन जाती है, वो दोनों एक दूसरे के साथ खुश हो जाते हैं और उनकी स्टोरी स्टार्ट हो जाती है। चारडी काफ़ी सारा सामान फेंकने जा रही थी, तभी वहाँ पे जियोन आ जाता है और वो कहता है कि मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। बट रारी उससे बिल्कुल भी बात नहीं करना चाहती, वो उस पर बहुत गुस्सा आती है कि तुमने मुझे ऐसे ही छोड़ दिया, वो भी इतने क्रूअल तरीके से, तुम ऐसे कैसे कर सकते हो। और जियोन कहते हैं मेरे पास भी तो कुछ वजह आती है ना, मेरी बात तो सुनो एक बार। बट रारी उसकी एक नहीं सुनती। मीक्योंग हाजुन के साथ रारी के अपार्टमेंट पे आई थी और हाजुन पूछता है कि हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, तो वो कहती है कि रारी फ़ोन नहीं उठा रही है, वैसे बहुत कमी करती है, तो मैं उसकी देखना चाह रही हूँ कि सब कुछ ठीक तो है। तभी वो देखती है जियोन जा रहा है और वो भी काफ़ी शॉक्ड हो जाती है कि ये इंसान तो मर गया था, ये ज़िंदा कैसे है। और हाजुन पूछता है इतने गौर से, जब वो जियोन को देख रही थी, कि ये तुम्हारा एक्स बॉयफ्रेंड है क्या? बट उसको कुछ रिप्लाई नहीं करते हुए एकदम से रारी के अपार्टमेंट की तरफ चली जाती है। दूसरी तरफ दिखाते हैं हैंसोल ऐसी काफ़ी दुखी सा बैठा हुआ था, तो वही लड़की जिसका उस पर क्रश था वो आ जाती है, वो पूछने लगती है कि सब ठीक तो है ना? तो हैंसोल कहते हैं कि हाँ सब ठीक है। तो वो कहती है कि तुम मुझे बता सकते हो अपनी प्रॉब्लम्स। फिर वहाँ पे हाजुन आके बैठ जाता है, उधर मीक्योंग चारी बातें कर रहे होते हैं। मीक्योंग कहती है कि चल एक काम करते हैं, उसको ढूंढते हैं और मार देते हैं जान से। रारी कहती है अरे भूल जाए यार। फिर मैं क्यों कहती है तू उसको ऐसे ही छोड़ देगी, तो चारी कहती है और मैं क्या करूँ, पुलिस के पास जाऊँ क्या? उनसे ये कहूँ कि मेरे एक्स बॉयफ्रेंड ने अपनी फैमिली के साथ मिलकर ये साजिश करी ताकि वो ब्रेकअप कर सके। रारी कहती है अरे मैंने उसके साथ ब्रेकअप कर लिया, बस यहीं पे कहानी खत्म हो गई। मैं क्यों से ऐसे है, तुझे गुस्सा नहीं आ रहा, ऐसे नहीं हो रहा वैसे नहीं हो रहा। फिर वो रारी को जब छोड़ी होती है वो कहती है मैं तेरे साथ कुछ दिन रुक जाऊँ, तो अकेले कैसे सब कुछ मैनेज करेगी? रारी कहती है अरे नहीं मैं ठीक हूँ। तो मैं क्यों कहती है इसीलिए तो मुझे तेरी दिक्कत होती रहती है, तेरे लिए परेशानी होती रहती है, तो ठीक ही तो नहीं रहती। जब रारी जा रही होती है सामने हैंसोल आ जाता है और रारी उसको एकदम क्रॉस करके आगे निकल जाती है। फिर हैंसोल उसको रुका के कहता है कि मैं तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ, जब से हम पहली बार मिले हैं तब से बहुत ज़्यादा पसंद करता हूँ। और रारी उसकी तरफ पीछे मुड़ के भी नहीं देखती और वह वहाँ से चलती रहती है, जाती रहती है अपने रूम में बैठ के वो हैंसोल के बारे में सोच रही होती है। और यहीं पे ये एपिसोड फिनिश हो जाता है।